प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो बेटे सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रकाश। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइट, हाउ कैन यूज इन आवर लाइफ। हम प्रकाश को कैसे यूज करते हैं, इसका क्या उपयोग है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके अनुसार या जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से या जिसके अनुसार या जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। प्रकाश तरंग दैर्ध्य में कार्य करता है। प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है वह होती है आपकी 6800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। और मैं आपके कॉमन सेंस की बात बता दूं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में कार्य, हमेशा सीधी रेखा। इसको हम बंडल्स कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। जैसे आपने देखा है ये प्रकाश, आप सीधे रेखा का मतलब ये नहीं बिल्कुल सीधे आया टकरा गया। अगर ऐसे बिल्कुल सीधे प्रकाश ऐसे आता तो जहां भी पड़ता वहां छेद हो जाता, लेकिन ऐसे नहीं आता। प्रकाश टुकड़ों में आता है, स्पेस 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 स्पेस, ऐसे आया गायब हो गया, आया गायब हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर ऐसे आता तो बीच में प्रकाश गायब हो जाता। मैं बताता हूँ आपको कैसे आता। एक बात इससे पहले बता दूं आपको, प्रकाश की जो स्पीड रहती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की होती है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डीपली बता दूं। देखो, जैसे आप कई बार सो रहे होते हो सर्दियों के टाइम में अपने कमरे में, और आपके घर में कोई फैमिली मेंबर सफाई करने कमरे में आता है। जब सफाई करने कमरे में आता है वो, तो आपने देखा होगा कि जो सफाई करके वो निकल के जाते हैं तो आपके कमरे में खिड़की से कोई प्रकाश की किरण अंदर एंटर हो रही हो, अंदर आ रही हो। तो जब वो सफाई करके गए तो कुछ डस्ट, कुछ गंदगी, कुछ धूल के कण उड़ेंगे, और जो प्रकाश की किरण आगे दूसरी दीवार में टकरा रही थी वह सीधी आ रही होगी बिल्कुल, लेकिन उस प्रकाश की किरण में आपको वह गंदगी, वह जो धूल के कण कमरे में उड़ रहे थे वह उड़ते हुए दिखाई देंगे। अगर प्रकाश ऐसे आता, ऐसे ना आके ऐसे आता, तो उसमें उड़ने वाली कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं देती। जैसे आपके कमरे में रोशनदान होता है, रोशनदान में एक बार तो जाली लगी होती है और एक बार रोशनदान हो ही ना, तो उस साइड क्या हो रहा है क्या पता हमको, लेकिन जाली जब लगी हुई है तो जाली के उस साइड जो चीज होगी हमको दिखाई देगी। वही है प्रकाश का रूप। प्रकाश हमेशा टुकड़ों में आता है, सीधी प्रकाश कार्य तो सीधी रेखा में करता है लेकिन आता टुकड़ों में। ये बात करी हमने प्रकाश की। अब बात करते हैं परावर्तन की। परावर्तन क्या चीज है? परावर्तन, देखो परावर्तन के बारे में हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपके लिए मैंने एक रेखा बना दी, क्या बन गई? ये फिलहाल तो रेखा है, लेकिन इसका मैं अगर इसकी एक साइड में पॉलिश कर दूं, ये मैंने साइड पॉलिश कर दी, ये पॉलिश करने के बाद ये बन गया दर्पण। क्या बन गया? दर्पण। और दर्पण में 3 होते हैं, उत्तल, अवतल और समतल। ये हो गया आपका समतल। अब यहाँ एक सूर्य, यहां से सूर्य है, सूर्य से कोई प्रकाश की किरण इस पर आके टकराती है, टकरा गई। ये टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाती, यानी कि प्रकाश की कोई किरण दर्पण के चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में चला जाए तो वो आपका प्रकाश का परावर्तन है। अब आप समझेंगे, ये प्रकाश की किरण आपके यहां से टकराई, टकराकर ये वापस चली गई। जो टकराई थी वो तो हो गई आपकी आपतित, क्या हो जाती है? आपतित किरण। और ये जो चलेगी वो हो गई आपकी परावर्तित।
परावर्तित किरण। अब इन दोनों किरणों के बीच में एक आपका रहेगा अभिलंब। क्या रहेगा? अभिलंब। ठीक। जो आपकी आपतित रहेगी उस पर जो कोण बनेगा वो होगा आपका आई। इसको बोलेंगे आप आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। जो आपकी परावर्तित किरण उस पर रहेगा आपका एंगल आर, को बोलेंगे आप परावर्तन कोण। ठीक। इस चित्र से हम परावर्तन की परिभाषा सीखे। अब आपको मैं नई बात इससे थोड़ा आगे बताऊं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं और दोनों नियम इस चित्र में छुपे हुए हैं। आपने अगर इस चित्र की ये तीनों लाइनें ठीक से देख ली तो आप परावर्तन के नियम कभी भूल ही नहीं सकते। जैसे देखें आप, इसका पहला नियम मैं आपको बता दूं। आपतित किरण दिखाई दे रही है आपको ठीक से? आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी कि दोबारा देखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में कार्य करते हैं। देखो बेटे, ये एक ही बिंदु है ना, ये भी यहीं आके मिला, ये यहां से कार्य करा ना, ये भी यहां के मिल गया। तीनों एक ही तल में कार्य करते हैं। यह है इसका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा नियम, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर आपस में हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि साइन आई इक्वल साइन आर, या इसको ऐसे ले सकते हैं, एंगल आई इक्वल एंगल आर। ये तो बात करी हमने परावर्तन की। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं दूसरी अगली बात, प्रतिबिंब। ये बाद में पढ़ेंगे हम। इसके बाद बढ़ते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? क्या होता है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर आती हुई प्रतीत होती है तो उसकी एक इमेज बनती है। जब उसकी इमेज बन रही है, जो इमेज बन रही है, जो प्रतिबिंब बनना, वही प्रतिबिंब है। जैसे आप कई बार शीशे में अपना चेहरा देखते हो, शीशे की एक साइड में पॉलिश की हुई होती है तो आपको उसमें चेहरा दिखाई देता है, और शीशे की दोनों साइड में पॉलिश अगर नहीं की हुई हो तो आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा। आपको उस साइड का भी दिखाई देगा, इस साइड का दिखाई, दोनों साइड का मतलब वो पारदर्शी हो गया। पारदर्शी चीज में आपका प्रतिबिंब नहीं बनता। एक साइड में पॉलिश की हुई हो, सिल्वर पॉलिश हुई होगी तो उसको आपका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक और एक अवास्तविक। वास्तविक और एक अवास्तविक या आभासी, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जिस प्रतिबिंब में कोई प्रकाश की किरण वास्तव में आती हुई महसूस होती है, कोई प्रकाश की किरण वास्तव में आती हुई महसूस होती है, वह आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जैसे आपका चेहरा जब आप शीशे में देखते हो तो वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और जब आभासी की बात करते हैं, वह प्रकाश की किरण जो किसी बिंदु से टकराकर आपको आती हुई महसूस हो रही है, लेकिन वास्तव में नहीं आ रही, महसूस हो रही है, वास्तव में नहीं आ रही है। जब महसूस हो रही है वो सिर्फ, तो आपका होगा आभासी प्रतिबिंब। जैसे आप जो टीवी में पिक्चर देखते हो उसकी जो इमेज होती है वो आभासी होती है, वास्तविक नहीं होती। जब आभासी होगी तो वह किरण होगी आपकी आभासी। वास्तविक में आपको वास्तव में किरण आपको आती हुई महसूस होगी और दिखेगी, वो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में महसूस हो रहा है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप बैठे हैं बड़ा इत्मीनान से, बिल्कुल ध्यान में बैठे हैं, और कोई यूं आया और झट से निकल गया। आपको ऐसा एहसास तो होगा कोई आया तो, लेकिन पता नहीं कौन आया, पता नहीं कौन आया। क्यों? क्योंकि आपकी आंख से जाने वाली प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकराकर आपकी आंख तक वापस नहीं आई। जब वापस नहीं आई तो आपको वस्तु का एहसास नहीं होगा।
जब तक आपकी आंख से जाने वाली प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकराकर पुनः आपकी आंख में वापस नहीं आएगी, आपको वस्तु का एहसास कतई नहीं होगा। यही हम वास्तविक चीजों का और आभासी चीजों का एहसास करते हैं। जैसे ये जो प्रकाश है, प्रकाश की जो चाल है, ये दो तरीके से कार्य करती है प्रकाश की चाल। एक तो बेटे वायु में और एक निर्वात में। अब आप समझेंगे ये वायु और निर्वात यानी कि एयर और ये वैक्यूम, एयर और ये वैक्यूम। एयर का मतलब है जहां पर हवा हो, और वैक्यूम का मतलब है जहां पर हवा नहीं हो। जैसे आपने एक्वेरियम देखा होगा जिसमें मछली पालन करते हैं, घर में लाकर रख लेते हैं, सुंदर सा बढ़िया सा लगता है, उसमें एक छोटा सा छेद कर देते ताकि मछलियां ऑक्सीजन लेती रहें। और एयर जो खुला हुआ सब माहौल हमारा जो एटमॉस्फेयर सब एयर में है। एयर में प्रकाश की चाल कम होती है, वैक्यूम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। आपको लग रहा हो क्या पता सर हमारे झूठ बोलना है, आपको ये प्रैक्टिकली आप महसूस कर सकते हैं। मैं आपको अभी सिद्ध करके दे दूंगा कैसे होती है। आप अपने दादाजी का चश्मा लेना, दादाजी का चश्मा लेकर एक सूखे हुए पत्ते के ऊपर उसको रखना लगभग 1 मीटर दूरी के ऊपर, और कोई प्रकाश की किरण उससे टकराएगी। और जब प्रकाश की किरण उससे टकराएगी, बहुत सारे प्रकाश की किरण उससे टकराएंगे, टकराने के बाद वो एक बिंदु से बाहर की ओर आएंगी। जब बाहर की वो आएंगी और उस पत्ते से टकराएंगी, आप कुछ समय में, यानी कि समझ लीजिए आप एक या 2 मिनट में उस पत्ते में आग लग जाएगी, उस पत्ते में आग लग जाएगी। कैसे? क्या बताया मैंने आपको अभी कि प्रकाश जो है वो निर्वात में अधिक स्पीड से कार्य करता है और वायु में कम स्पीड से कार्य करता है, क्योंकि वायु में आने के बाद वो फैल जाता है और निर्वात में आकर वो इकट्ठा हो जाता है। जब इकट्ठा हो जाएगा तो मान लीजिए ऐसे बेटे, ऐसा मान लीजिए आपकी ये बहुत सारी किरणें आ रही हैं, अब इनका इफेक्ट कम रहेगा, ठीक। अब मान लीजिए यहां मैंने एक लेंस लगा दिया, ठीक बेटे। अब ये लेंस यहाँ पे बहुत सारी किरणें आई, मान लीजिए 1000 किरणें यहाँ आ जाती हैं, और टकराने के बाद वो एक बिंदु से निकलेंगी, तो पहले तो 1 की ताकत और फिर 1000 की ताकत, तो बढ़ गई ना उसकी क्षमता। जब क्षमता बढ़ जाएगी तो भाग तो लगा ही देगा, यही है। इसीलिए आपने कई बार देखा है कि हम गर्मियों के समय में क्या करते हैं, गर्मियों के समय में अपनी पूरी बॉडी को ढककर चलते हैं। वह इसलिए क्योंकि प्रकाश की जो किरणें होती हैं वह हमारी बॉडी पर टकराकर उस बॉडी को बहुत हार्मफुल होती हैं, बॉडी को पर टकराने के बाद उस बॉडी में बहुत इफेक्ट करती हैं, जिससे हमारी बॉडी पर छोटे छोटे स्पॉट्स से बन जाते हैं। उन स्पॉट्स से बचने के लिए हम अपनी बॉडी को ढककर चलते हैं। ये सारा कार्यक्रम स्पेक्ट्रम तरंग दैर्ध्य के अनुसार ही होता है, और ये सब कुछ स्टार्ट होता है हमारे सूर्य से। परावर्तन में आप इस सूर्य से रिलेटिव ये 2 नियम पढ़ेंगे। ये निर्वात के बारे में समझा आपने, अभी वायु के बारे में समझा, और प्रकाश की डेफिनेशन पढ़ी। अब आपको मैं अपवर्तन के बारे में जो पढ़ाऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। जितना मैंने जो कार्य कराया है इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ें। थैंक यू।